एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, शरद पवार जी जिंदाबाद, शरद पवार जी जिंदाबाद। हुर्रा बजेगा एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, एनसीपी पार्टी जिंदाबाद। शरद पवार जी हमारी को बोल रहा है। तालियां बजा दो के लिए हमारे फूल सिंह मंजूरा जी, हमारे प्रदेश किसान संघ के अध्यक्ष हैं, इंडियन नेशनल लोकदल जिला के अध्यक्ष चेयरमैन है, उनके लिए तालियां लगाएं। रामकुमार अहला जी, हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, इंडियन नेशनल लोकदल, उनके लिए जोरदार तालियां। कुलदीप गांधी जी आप लोगों के बीच में अभी बोल के गए हैं। और साथियों समाजवादी पार्टी के जसबीर तंवर जी, हमारे भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट, आपके नारे नारे बैठावांगे सीएम बनावांगे कुर्सी बैठावांगे हम करे विचार इसको सफल बनाना कुलदीप गांधी जी आप लोगों के बीच में अभी बोल के गए। बैठावांगे सीएम बनावांगे कुर्सी बैठावांगे हम करे विचार इसको सफल बनाना पार्टी भाई अभय सिंह चौटाला वीरेंद्र मराठा जिंदाबाद 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 जगत उदयलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे राहुल चौधरी अमृता चुकाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला आपने करना है, वोट आपका है, मत और विश्वास आपका है। वोट डालने और वोट डलवाने से पहले अपने और पराये की पहचान करना, कौन आपका अपना है, कौन आपका वोट लूटने के लिए आया हुआ है। आज साथियों, हर व्यक्ति की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। ये जो बारी बारी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 पे कमल खिलाएंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र से होकर के आया हूं। मैं हजारों गांवों में लोगों से मिलकर के आया हूं। लोगों का फैसला है कि हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का फैसला लिए है। साथियों, वायदे बहुत बड़े बड़े किए थे। एमएसपी का कानून बढ़ाऊंगा, आज भी एमएसपी का कानून नहीं है। इसकी वजह से किसान आज भी परेशान है। मोदी जी ने वायदा किया था महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार जो 4.5 वर्ष चली थी, उसने लगातार हरियाणा प्रदेश को 4.5 वर्ष में लूटने का काम किया। 19 से ज्यादा घोटाले किए।
जहाँ महंगाई बढ़ाई वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा दिया। साथियों, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी को 1 नंबर पे ले जाने में भाजपा ने हमारे बच्चों को नौकरी और रोजगार देने की बजाय विदेशों में जाने के लिए बेबस कर दिया। जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा, जहाँ बेरोजगारी बढ़ी, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नशा और अपराध बढ़ा दिया। आज किसान दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, अपने पराये की पहचान कराएंगे और सरकार को बदलने का काम करेंगे। मेरे साथ हाथ खड़ा करके को सरकार बदलेंगे। मैंने एक खुला चैलेंज दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। खुल करके कांग्रेस के लोगों से कहा है कि आप खुले मंच पे आओ, डिबेट करो, सार्वजनिक रूप से मेरे साथ बैठ करके या तो आप ये साबित करो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके कांग्रेस को मारना चाहते हैं, और या फिर हम ये साबित कर देते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। हुड्डा भाजपा के साथ मिल करके भाजपा को कहीं बचाने के काम में लगा हुआ है। आपके सामने है, एक दिन कांग्रेस की एक लिस्ट आई थी, जिस लिस्ट के अंदर वीरेंद्र मराठा जी का भी नाम आया था। लिखा हुआ था कि वीरेंद्र मराठा करनाल से चुनाव लड़ेंगे। मैंने इनका नाम पढ़ने के बाद प्रेस के लोगों को बुला करके कहा था कि हमारा कांग्रेस से तो कोई वास्ता और रिश्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि वीरेंद्र मराठा जी को जो एनसीपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनका स्वभाव हमसे मिलता है, जो इस मनोहर लाल खट्टर को हराने में सक्षम है, हम अपनी पार्टी की तरफ से बिना किसी शर्त के इनको समर्थन देंगे और जिताने का काम करेंगे। साथियों, मेरे ऐलान के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को पचा नहीं पाया। अगले दिन ही उस लिस्ट को फेक लिस्ट बता करके जा करके अपने आकाओं के सामने अड़ करके बैठ गया और कहने लगा कि अगर वीरेंद्र मराठा को टिकट दिया गया तो फिर आप मेरा इस्तीफा ले ले, मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। वो केवल मनोहर लाल खट्टर कैसे जीते उसके सामने कांग्रेस पार्टी का कमजोर कैंडिडेट उतारना चाहता था। आज एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट दे करके आपके इलाके में उतारा है, जिसका करनाल से कोई वास्ता नहीं है, जो घोड़ा का रहने वाला है। आज साथियों, मौका है अपने और पराये को पहचानने की। ये दो ऐसे लोग आपके बीच में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका करनाल से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। फिर भी करनाल के लोगों ने विश्वास करके इस मनोहर लाल को 2 बार यहाँ से जिताने का काम किया था। लोगों ने ये सोच करके जिताया था कि मनोहर लाल को वोट नहीं दे रहे, हम बनने वाले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल करनाल जिले का काया पलट करेगा, लेकिन काया पलट करने की बजाय इस मनोहर लाल ने ऐसे फैसले लिए इस हरियाणा प्रदेश में कि जो भी कोई धरना और प्रदर्शन होता था, जो कभी चंडीगढ़ में हुआ करते थे सरकार के खिलाफ, लोगों ने चंडीगढ़ छोड़ करके करनाल को धरना स्थली बनाने का काम किया। 10 साल लगातार हरियाणा प्रदेश का जो भी व्यक्ति सरकार से दुखी होता था, वो करनाल में आकर के धरना और प्रदर्शन करता था। यहाँ पे इस तरह के हालात मनोहर लाल ने पैदा कर दिए थे कि कोई आदमी ठीक तरह से ट्रैफिक से निकल नहीं सकता था। चारों तरफ जाम कर दिया इस सिटी को। जहाँ सीएम सिटी होना चाहिए था, वहाँ जाम सिटी बनाने का काम किया। अब मौका है साथियों, एक तीर से 2 शिकार करो, एक वोट से 2 का काम तमाम करो। आपने केवल और केवल एनसीपी के उम्मीदवार के पक्ष में जो इनका चुनाव निशान तुर्रा बजाता है, ये तुर्रा अपने तब बजता है जब कोई भी घर में हम शुभ काम करते हैं, उससे पहले तुर्रा बजाते हैं। आपने भी तुर्रा बजा करके शुभ काम करके इन दोनों को सबक सिखाना है और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और एनसीपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनानी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आज से जो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्य करता है,
उसकी मैं जिम्मेवारी लगाता हूँ, पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगाता हूँ कि 2-3 दिन शेष आपके पास बचे हैं। साथियों, हाथ से जाओ, केवल और केवल हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए, हमारी लड़ाई एक ही होनी चाहिए। हमें एक एक बूथ जीतना है। अपने अपने बूथ पे जाकर के अपने अपने साथियों से मिलो, अपने अपने गांव को डोर टू डोर करो, अपने शहर के वार्डों में डोर टू डोर जाओ, मोहल्लों में लोगों से जाकर के मिल करके डोर टू डोर संपर्क करके अगले 2 दिन में इस तरह की फिजा खड़ी कर दो कि हर आदमी की निगाह एनसीपी के उम्मीदवार की तरफ चली जाए। हर आदमी को लगे कि हमारा अपना लोकल भाई है, जिसको हमारा जिताना जिम्मेवारी है। आप जिता करके भेजो। आज हम 5.5 से लेके 6 लाख वोटों के बीच में खड़े हैं और 3 दिन के अंदर अंदर हम इन वोटों की संख्या बढ़ा के 8 लाख तक करने का प्रयास करेंगे। और ये मैंने आपकी तरफ से इनको तसल्ली दी है मेरे भाइयों कि इस बार करनाल की लोकसभा की सीट माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम 3 से लेके 5 लाख तक वोटों से हम उनको हरा के यहाँ से भेजेंगे। मैंने माननीय शरद पवार जी के ध्यान में ये बात भी लाई है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक असमंजस की स्थिति पैदा करने के लिए हमारे बीच में उतारे थे, हमने 10-12 दिन का कैंपेन चला के उनके अभियान को बिल्कुल नीचे बैठा दिया है और आज उनकी जमानत जब्त हो रही है। मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद, मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद, मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद। और जैसे हमारे माननीय अभय सिंह चौटाला जी अपने कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगा के गए हैं कि आपने दिन रात एक करना है, इसलिए मैं भी आपका ये निवेदन आज मेरी करपत्र प्रार्थना है, आप भी अपना टेलीफोन निकाल लें और भाई अपने सारे रिश्तेदारों को और सारे भाई बंधुओं को जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आते हैं सबको टेलीफोन करेंगे और माननीय अभय सिंह चौटाला की विजय लाखों वोटों से सुनिश्चित करेंगे। हमारी सीटें दोनों निकल रही हैं, दोनों सीटें निकल गई। इस बार 4-5 महीने बाद अक्टूबर-नवंबर के महीने में जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव होंगे, मैं माननीय शरद पवार जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ, 100% हरियाणा में हम दोनों मिलके अनेलो और एनसीपी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा और माननीय अभय चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। शरद पवार जिंदाबाद। मैं माननीय शरद पवार जी से एक बार और बात कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा के लोग इन टोल टैक्स बैरियरों से बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा से इन टोल टैक्स बैरियरों को जरूर स्टेट से बाहर करें, ऐसा मेरा इनसे निवेदन है। और मैं आप सबकी तरफ से एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम दिन रात एक कर देंगे, करनाल की सीट निकालेंगे, कुरुक्षेत्र की सीट निकालेंगे और जून के महीने में माननीय शरद पवार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमने बातें की, एक इंडिया अलायंस बनाने की बातें हमने की। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ वीरेंद्र वाला सीटों को हम उसी रास्ते पर ले जाने के लिए चाहते थे और इसीलिए यह अलायंस का कैंडिडेट, गठबंधन का कैंडिडेट इसी रास्ते से हम वीरेंद्र वाला को आपके सामने लाना चाहते थे, मगर कुछ साथियों ने इसका स्वीकार नहीं किया। वजह उसका स्वीकार उन्होंने करो या न करो, मगर हम चाहते हैं कि वीरेंद्र जी ये रियल अलायंस कैंडिडेट है, ये सच्चे कैंडिडेट है और इसीलिए उनको भारी वोटों से आपको जिताना या आपका फर्ज है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप उनको जिताइए। जो हरियाणा की समस्या लेकर पार्लियामेंट में आएंगे
अकेले नहीं रहेंगे, हम सबकी ताकत उनके साथ रहेगी यहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए। और इसीलिए आप हमको भारी वोटों से जिताकर देश के पार्लियामेंट में आप सभी इसका एक प्रतिनिधि के रूप से भेजिए और ये काम आप करेंगे।